नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग ने साल का प्रथम आपराधिक आंकड़ा जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि इस साल अब तक आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। हालांकि हत्या के मामलों में 7% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर हो रही सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं के बीच आंकड़ों पर गहन नजर रखना जरूरी है। संतोष सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और भविष्य में इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। जिले में हम लोग अपराधियों के खिलाफ सख्ती करने में विजुअल पेट्रोलिंग जो हम लोग करते हैं, साथ साथ गुंडा बदमाशों पे कार्रवाई होती है। नशे के खिलाफ जो बहुत बड़े अपराधों का कारण होता है उस पर भी हम लोग रोक लगाने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने अपराधों को कंपेयर किया पिछले 10 महीने को पिछले साल के 10 महीने से, तो आईपीसी के अपराध जो मूल अपराध होते हैं उसमें लगभग आंशिक रूप से कमी आई है, जो 3% के आसपास है। विशेषकर जो कमी है वो चाकूबाजी में आप देखेंगे 40% की कमी थी। पिछले साल 172 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, इस साल 102 घटनाएं हुई हैं। महिला संबंधित अपराधों में छेड़छाड़ में 28% की कमी हुई है। चोरी में भी 9% की कमी हुई है। मारपीट के मामले में भी 3% की कमी हुई है। एक बढ़ोतरी जो हम लोगों ने देखा है, जो अभी रिसेंट में कई सारे मर्डर्स हुए, पिछले साल 54 FIR जो है हत्या के दर्ज हुए थे, इस साल 58 मामले दर्ज हुए हैं 10 महीनों में। इसमें एक आंशिक बढ़ोतरी है, 5 ज़्यादा मर्डर्स हुए हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश ये है कि आपराधिक जो तत्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करके, उन पे लगातार कार्रवाई करके आपराधिक गतिविधियों में लगा। कटनी बिलासपुर रेल रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि भनवार टंक रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी मालगाड़ी के इंजन सहित 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के दौरान 22 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही घटना के बाद मालगाड़ी का इंजन OHE तार और सिग्नल को तोड़ते हुए डिब्बों से लगभग 100 मीटर दूर पटरी से डीरेल हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, बावजूद इसके रेलवे को भारी नुकसान हुआ। हादसे के कारण मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे और भी अधिक नुकसान हुआ है। वहीं हादसे के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। एक बड़ा हादसा हुआ है कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर जो है 22 डब्बे के लगभग जो वैगन थी उसमें 17 डब्बे पलट गए हैं। किस तरह का हादसा था जी? ये भनवार टंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी है, कोयला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियाँ अभी डेरेल हो गई हैं। 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मदद के लिए पहुँचा हुआ है। जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को पूरी टीम आ गई है, और एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पे अस्पताल को भी करवा लिया था अलर्ट मोड पे। लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है। क्या लगता है कब तक ये आवागमन? ये तो हमारी रेलवे की टीम बता पाएगी। बाकी हम लोग की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना 56वां जन्मदिन वनांचल के सुदूर ग्राम जाखड़ बांधा में आदिवासी बैगाचनों के बीच केक काटकर मनाया। इस अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लोगों ने रक्तदान किया। भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव रघुवीर साहू ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इससे मानव जीवन को मजबूती मिलती है, ये समाज के लिए एक प्रेरणा है। इस दौरान डिप्टी CM अरुण साव ने लोरमी शहर के लिए 9 करोड़ 84 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपके सुख दुख का भागीदार हूं और यहाँ उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्य का बच्चा हूं। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 1,60,000 रुपए गार्डन के लिए, जबकि युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लोरमी में नालंदा परिसर के लिए 7 करोड़ 60 लाख स्वीकृति प्रदान की। साथ ही विभिन्न सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। जगड़ बांधा के इस मैदान में
स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है और क्षेत्र के लोगों का निःशुल्क जांच करके उन्हें इलाज किया जा रहा है। दवाइयां भी है, आयुष्मान भारत कार्ड भी बन रहा है और क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। और आज संयोग से मेरा जन्म दिवस है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और ये क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं। क्षेत्र में विकास के काम हो, लोगों का जीवन आसान हो और आज जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा अमलीडीह क्षेत्र में कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन का था, जिसे राज्य शासन ने अब निजी बिल्डर रामा बिल्डकॉन को दे दिया है। इस फैसले का कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध किया। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ये जमीन स्थानीय नागरिकों के लिए थी जो कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इसे निजी कंपनी को दे दिया गया है। वहीं महापौर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के नागरिकों की कॉलेज की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती शासन ने इस जमीन को सरकारी कॉलेज के लिए आरक्षित किया था, लेकिन अब ये मामला नगर निगम में अनापत्ति के लिए आया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। आज एमआईसी में चौपाटी का पूरी तरीके से हमने विरोध किया है कि हम उस स्पॉट पे चौपाटी नहीं चाहते थे जिस स्पॉट पे चौपाटी बना रहे हैं। वहाँ से स्कूल का व्यू, कॉलेज का व्यू और हॉस्टल का व्यू पूरी तरीके से दिखता है, इसलिए हम उस चौपाटी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अगर चौपाटी वहाँ खुलती है तो जाके भी वहाँ पर विरोध करेंगे। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं रुका तो फिर हम कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। मैं भी खुद इसमें अभी वो पता लगा रहा हूँ कि कहाँ से कैसे वो हो गया और अचानक नहीं, नगर निगम के हाथ से तो ले लिया भाई। वही चीज़ आपको तो बता रहा हूँ कि इसको पर्यटन विभाग को दे दिया गया। नगर निगम ने, शासन ने इसको जैसी सरकार बनी चेंज करके पर्यटन विभाग को दे दिया गया। अब पर्यटन विभाग ने फिर इसको कब उसको टेंडर करा, कब उसको वो किया और सीधा उसको उसने। संविधान दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज रायपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। वहीं रायपुर में इस मौके पर एक पद यात्रा भी निकाली गई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों ने संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया है, जिनका सम्मान करते हुए हम संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को मजबूत करते हैं। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। आज खबर रायपुर से, जहां पर संविधान दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और सभी को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही रायपुर के एक क्षेत्र में पदयात्रा भी निकाली गई। सीएम साय ने संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी और एक पदयात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम साय ने शिरकत की।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि पिछले साल का बजट कहां गया, क्योंकि धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के फंड में पैसा तो है, लेकिन बजट का पैसा कहां गया। इसके अलावा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि अब बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा संगठन ये तय करेंगे कि मंत्री कौन बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने इस 11 महीने में कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। आखिर पिछले साल भर का बजट का पैसा गया कहां? अभी तक जमीन में 1 रुपए नहीं, ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं, ना नगरीय निकाय में पैसा नहीं। अभी तक तो कुछ भी 0 पैसे, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। आखिर सरकार का इतना बड़ा बजट गया कहाँ, मेरा सवाल। दूसरा चीज़, सरकार पिछले सरकार के नाम बदलने और उनकी योजनाओं को बंद करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको जांच बिठाने, इसके अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि 32,000 करोड़ रुपए से अधिक 6 महीने में कर्ज ले लिया है। आखिर छत्तीसगढ़ को इस सरकार कहाँ ले जा रही है? नए बजट से सरकार को कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि कौन सा मोदी गारंटी इस सरकार ने लागू किया है? बल्कि इस सरकार ने तो मनपसंद ऐप जैसे योजनाएं लागू की है, उनकी गारंटी तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या मनपसंद ऐप ये भी मोदी गारंटी में शामिल है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।